नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज का दिन वाकई देश के लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, जिस तरह की न्यूज़ लगातार आज सुबह से आप देख रहे हैं, वो वाकई दिल दहला देती। ऑक्सीजन पर मोदी सरकार का एक्शन जरूर शुरू हो गया है, क्योंकि देश में अगर इस वक्त किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है ऑक्सीजन। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर एक हाई लेवल बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल पश्चिम बंगाल का दौरा भी अपना रद्द कर दिया है, क्योंकि कल भी पीएम मोदी कोरोना से निपटने के लिए कई सारी बैठकें लगातार करने वाले हैं। यह एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के कई अस्पतालों में सांसों का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऑक्सीजन का आपातकाल लग चुका है इस देश के अंदर, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी खुलकर हो रही है। कोई कोरोना वैक्सीन के दाम पर सवाल उठा रहा है, तो कोई कह रहा है कि सरकार फेल हो चुकी है और फेल हो रही है, लोगों की जान जा रही है। मात्र 24 घंटे में 2100 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे का खुद संज्ञान लिया है और कल सुनवाई होनी है, लेकिन हमारे नेता समाधान की बजाय सियासी खींचतान में इस समय उलझे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, सांसों का आपातकाल। यकीन मानिए, ये कार्यक्रम करते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, और मैं अनुरोध करता हूं, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि ऑक्सीजन के ट्रक जहां कहीं खड़े हैं, लोग सड़क पर उनको रास्ता दें। पुलिस वाले, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं बॉर्डर पर ट्रक्स को लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है। पुलिस वाले मेरी पुकार को अगर सुन रहे हैं तो ऑक्सीजन के ट्रक्स को ग्रीन पैसेज देते हुए वहां पर तुरंत तत्काल प्रभाव से निकाले। देखिए, यह नेशनल इमरजेंसी है, ये नेशनल मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जहां कहीं भी हैं अपने घर में सुरक्षित रहें, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है तमाम लोगों से कि आप ऑक्सीजन के ट्रक्स को, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर कैरी कर रहे हैं ट्रक्स को, उन्हें ग्रीन पैसेज दिलवाने में मदद करें। वो सिलेंडर, वो ट्रक्स, वो पहुंचने चाहिए अस्पतालों तक, नहीं तो सांसें उखड़ जाएंगी। किसी अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, किसी अस्पताल में 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सरकारें अपने स्तर पे अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये इमरजेंसी बड़ी है, ये सिचुएशन बहुत खराब है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जो भी लोग ग्रीन पैसे दे सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर वाले व्हीकल्स को, वो दें। मैं बेबस अस्पतालों के डॉक्टर्स को देख रहा हूं, मैं उन डॉक्टर्स की रोती हुई आवाजों को सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, उन परिवारों के पीड़ा को महसूस कर रहा हूं जिनको नहीं पता कि अगले 2 घंटे बाद उनकी मां, बाप, बेटा, बेटी, बहन होगी कि नहीं होगी। वाकई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं, लेकिन शायद हौसला बनाए रखना होगा, क्योंकि ये जंग अभी लंबी है, और जंग अगर लंबी हो तो हौसला तोड़ना नहीं चाहिए। विकराल रूप है, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि विकराल रूप है इस महामारी का, लेकिन तन के खड़ा होना होगा, नहीं तो स्थिति वाकई बेकाबू। भारत में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अब कोरोना पर सुप्रीम एक्शन भी शुरू हो गया है। बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को नोटिस भेजकर सरकार से एक्शन प्लान मांगा है। कोर्ट ने ऑक्सीजन, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन परियोजना का एक्शन प्लान मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई होगी।
इससे पहले एक अस्पताल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि बिना ऑक्सीजन लोगों को मरते नहीं देख सकते, इसलिए सरकार हर हाल में ऑक्सीजन मुहैया करवाए। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन के नाम पर नई सियासत शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक ही वैक्सीन के 3 दाम कैसे हो सकते हैं? केंद्र सरकार संकट के वक्त मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है। বিজেপির কাজ হচ্ছে ওয়ান নেশন ওয়ান পলিটিশিয়ান ওয়ান গভর্নমেন্ট, আর যখন ভ্যাকসিনের সময় হবে তখন বলবে ওয়ান ভ্যাকসিন এন্ড মেনি প্রাইস। সমস্ত ভ্যাকসিন অ্যালাউ করবে, সমস্ত ধর্ম বর্ণ জাতি সবাইকে দিতে হবে। পিএম কেয়ারের টাকা গেল কোথায়? राहुल गांधी ने ट्वीट किया, घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। शिवसेना भी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने में जुटी है। केंद्र सरकार इस देश की सर्वोच्च बॉडी है, सबसे बड़ी पंचायत है, तो उनका कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? क्या सब कुछ स्टेट पर? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बेकाबू कोरोना और ऑक्सीजन पर हाहाकार से राहत कब मिलेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सांसों का आपातकाल। और अब सांसों के संकट का विश्लेषण सुनिए। दिल्ली में रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत, दिल्ली का कोटा 480 मीट्रिक टन, सप्लाई इससे इस समय कम है। महाराष्ट्र का नया कोटा 1661 मीट्रिक टन, सप्लाई कम है। यूपी का नया कोटा 753 मीट्रिक टन, सप्लाई पूरी नहीं है। 10 दिन में 1 लाख से बढ़कर 2 लाख केस हुए हैं, करीब 6 दिन में 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हुए हैं। इस रफ्तार से जल्द 5 लाख केस हो सकते हैं। अगले 10 दिन भारत के लिए बड़े निर्णायक हैं, यानी आपके परिवार के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बड़े निर्णायक है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि जरूरी हो तो बाहर निकलिए, क्योंकि सिचुएशन खराब है। आपको अपने परिवार का अपना ध्यान खुद रखना है, कोई आपका साथ निभाने नहीं आएगा। यकीन मानिए सिचुएशन खराब है, लेकिन फिर भी हौसला बना के रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में कहा गया है कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सिचुएशन खराब है, लेकिन कोई दिन परमानेंट नहीं होते जीवन के अंदर। बढ़ता हूं मैं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं? रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, जिसके ऊपर इस समय बहुत जिम्मेदारी है केंद्र सरकार में। मेरे साथ अवनीजय अवस्थी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी, मेरे साथ टीएमसी से भी नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, विपक्ष कह रहा है गलत हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने तैयारी नहीं करी। मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको दिख रहा है जो कुछ इस समय देश में हो रहा है? गौरव जी। अमीर जी, देखिए, आज प्रधानमंत्री जी दिन रात ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे ऑक्सीजन सप्लाई, चाहे बेड की संख्या बढ़ाना हो, चाहे वेंटिलेटर, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? हर हाँ जी, भेज दूं। आप कहते हैं पश्चिम बंगाल की रैली रद्द है और कल 3 लेयर की मीटिंग है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारी प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की जान बचाना है। ऑक्सीजन पे आपने चर्चा रखी है और वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं बता दूं कि ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से हर प्रदेश के पास पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बैठक करके एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया है। और दिल्ली का उदाहरण दे देता हूं, और बाकी प्रदेश का भी आप कहेंगे तो मैं आपको आंकड़े दे दूंगा। दिल्ली में हमने देखा कुछ कमी थी, तो दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया गया, 480 मीट्रिक टन कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने खुद आभार व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि जब किसान अपने आप को कहने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से किसान नहीं है, ऑक्सीजन का ट्रक चलता है, कंटेनर चलता है हरियाणा से और उसको रोक दिया जाता है, वो प्रदर्शन के नाम पे इंसानों की जान से खेल रहे हैं
और उनको विपक्ष की पार्टियां जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनका समर्थन भी पूर्व में मिला है। तो क्या ये उचित है? दूसरा मैं ये कहूंगा कि आप एक बात जान लीजिए कि 20 प्रदेश जो हैं इनको 6,785 इनकी डिमांड थी ऑक्सीजन की, और इनको उससे ज्यादा सप्लाई कराया जाएगा, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्योंकि कोविड के मामले ज्यादा हैं, 1750 मैट्रिक टन दिया जा रहा है महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के लिए, जबकि इससे कम मात्रा में है अभी के लिए, क्योंकि कोविड के मामले महाराष्ट्र में ज्यादा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सभी राज्यों को साथ में लेके चल के प्रधानमंत्री जी अपना कार्य कर रहे हैं, और आगे भी हम लोग करते रहें। जी, मैं अब गौरव आपसे, अब आपने को मैंने पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए गौरव, महत्वपूर्ण इस समय यह है कि लोगों की सांस चलती रहे। आपके पास भी खबरें आ रही होंगी, और वो खबरें हम भी लगातार व्यूअर्स को बता रहे हैं कि किस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन है, किस अस्पताल में 4 घंटे की ऑक्सीजन है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि मेरी भी एक ऑक्सीजन सप्लायर से बात हुई, उसका कहना है कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बढ़ गया है, और अगर कंफ्यूजन बढ़ गया है तो सोल्यूशन कौन देगा? आप ही देंगे, यानी केंद्र में आप है, क्योंकि ऑक्सीजन का नियंत्रण इस समय केंद्र के पास है। इसलिए मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि केंद्र के इंटरवेंशन के बाद सिचुएशन कंफ्यूज हो गई है ऑक्सीजन के संदर्भ में? देखिए अमीश जी, मैं आपको बताता हूं, केंद्र की एक जिम्मेदारी होती है कि ऑक्सीजन मैपिंग करे और ये सुनिश्चित करे कि हर प्रदेश के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचे जी। और आप भी ये मानेंगे कि हर नागरिक का ये हक है कि उसको ऑक्सीजन मिले और उसकी जान बचे, वो किसी भी प्रदेश में क्यों ना रहता हो। लेकिन 3 दिन पहले का मैं एक वीडियो अभी चला सकता हूं, लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता। अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया, पत्रकारों ने कहा क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और बेड है? उन्होंने खुद कहा है, और आज वो कह रहे हैं शॉर्टेज है। तो किसी की कमी नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ, एक बहुत ही जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना है कि आज ऑक्सीजन पहुंचे। और जब हमारी बात हो रही है ना, मैं दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है उससे ही आपको पढ़ के एक बता दूं कि ये जो दिल्ली को है, कल 200 से 250 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला, और आज उनको बाकी ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है जो 480 मैट्रिक टन है, और बढ़ा हुआ मात्रा जो केंद्र सरकार की एम्पावरमेंट कमेटी ने तय किया। और इसके अलावा कुछ अस्पताल थे जिनका नाम ऑर्डर में भी है, मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, मूलचंद अस्पताल है, और भी अस्पताल है, इनको भी सप्लाई सुनिश्चित कराई गई है। तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जो दर्शक आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, कि ऑक्सीजन की किल्लत हम नहीं होने देंगे। हमारे देश के फेफड़े मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है, हर नागरिक को। लेकिन गौरव आप ये कह रहे हैं हम ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने देंगे, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है गौरव। हम इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब भी किल्लत है, तब भी किल्लत है। मैं आपको अस्पतालों के नाम बता देता हूं। एक्शन बालाजी अस्पताल पश्चिम बिहार, ऑक्सीजन की किल्लत है। मैं आपको अस्पतालों के नाम बता देता हूं। दिल्ली के ऐसे 10-15 अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है इस समय। अमीर जी, आपकी बात को बिल्कुल मैं गलत नहीं, मैं नोएडा के आपको अस्पताल बता रहा हूं, उनके किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत है। मैं आपको गुजरात के कुछ अस्पतालों के नाम बता सकता हूं जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत है। देखिए, आप ये लफाजी करना बहुत आसान है गौरव जी, माफ करिए मैं इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लफाजी करना बहुत आसान है कि हम देश के फेफड़ों को खराब नहीं होने देंगे, लेकिन सिचुएशन खराब है, और खराब नहीं है, भयावह है। लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। लोगों के अगर आंसू थम नहीं रहे हैं तो सरकारें कैसे चैन से बैठ सकती हैं, नेता कैसे रात को आराम से सो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। गौरव जी। धन्यवाद अमीर जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और ना प्रवक्ता लफाजी हम नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है, मैं आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूं कि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की शायद कमी हो रही हो, लेकिन जब ये चर्चा चल रही है तो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया, और जितने भी और लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं हर अस्पताल में ऑक्सीजन जाए। घंटे घंटे स्थिति बेहतर हो रही है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, एक और उदाहरण दे दूं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, आपको पता है 2 दिन पहले,
और उन ट्रेन ने कम से कम सवाल है, इतना मुझे सुनिश्चित सवाल किया करने दीजिए, कि अमित जी। ग्रीन कॉरिडोर से अमित जी, मुझे ऑक्सीजन एक छोटा जगह सा जगह सवाल इनसे विभिन्न पूछना राज्यों है, इसी में बात एक सेकंड पे तौसीफ आप खान, मुझे इससे सवाल आपकी कर तू मैं के लिए वक्त मैं दे जान भी दूंगा। बची है। अभी आपकी सरकारों पे भी आऊंगा। ममता बनर्जी अभी है ना सीएम, वहां पर वो क्या कर रही है मैं पूछूंगा। वो रैली कर रही है, बीजेपी की रैली आपको दिखती है? ममता बनर्जी वहां पे आज भी रोड शो रैली कर रही है, वो नहीं दिखता आप लोगों को? शर्म करिए आप लोग भी, शर्म करिए आप लोग भी। सवाल से मैं जोड़कर सवाल पूछता हूं। अभी चुप रहिए जरा, मैं आऊंगा आपके पास भी। मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं, पहले रुकिए। वरिष्ठ नेता पूछिए। मैं आपको तौसीफ खान मौका दूंगा अपनी बात को रखने का, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का। ये मंच नहीं है जब लोगों के घरों में सांसें उखड़ रही हो ना, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का मंच नहीं है ये। रोहन गुप्ता, देखिए इस समय जो परिस्थिति बनी है वो हमारे सामने है, इससे कोई राज्य छूता नहीं है। सबसे बुरी कंडीशन महाराष्ट्र की है, जहां से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खराब स्थिति है, उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है। हमारे सामने ही आ रहे हैं नंबर्स, जो इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं। क्या क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अब हम बात उसको करेंगे कि राज्य सरकारों ने ढिलाई करी, राष्ट्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढिलाई करी? पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यहां से अब कैसे निकला जाए बाहर। देखिए अमीश भाई, आप जानते हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर मैं कभी भी राजनीतिक बातें करके उसको, क्योंकि ये समय नहीं है जब पूरा देश परेशान है। आपका एक जो शो है सारे लोग देखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो सॉल्यूशन की वो बात करें। सबसे पहले मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। अभी भाजपा के प्रवक्ता काफ़ी चीज़ें बात कर रहे थे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ? जब पहली वेव आई, पूरे वर्ल्ड में पहली वेव आई, और देश में हमारी जब पहली वेव की पीक हुई, तब दूसरे जो कंट्रीज थे वहाँ पे दूसरी वेव चल रही थी। कहीं ना कहीं हम वो एंटीसिपेट करने में हम लोग की सरकार की खामी रह गई। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। 7 मार्च 9, 2021 को स्वास्थ्य मंत्री, जो जिनकी तस्वीरें आप देखते हैं, कभी मटर छिलते, कभी प्रधानमंत्री की बात सुनते, उन्होंने कहा कि कोरोना के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब जब आप एंटीसिपेट ही नहीं करेंगे कि दूसरी वेव आने वाली है, तब प्रिपरेशन क्या करेंगे? आज जो मुसीबत हो रही है अमित जी, सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन की बात कर। देखिए रोहन जी देखिए, अगर आप ब्लेम गेम करेंगे तो प्लीज आप अनट्रिपल नहीं, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। मैं आ रहा हूं, प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट। प्लीज जो अभी मुद्दे आ रहे हैं, ऑक्सीजन की बात है, वैक्सीनेशन की बात है, रेमडेसिविर की बात है और वेंटिलेटर की बात है। नेशनल डिजास्टर एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स की मीटिंग बुलाए, बार बार उनको बताएं कि भैया ये खत्म नहीं हुआ है, आपके वहां पे जो बेड की व्यवस्था है वो कीजिए। हमारी जो जिम्मेदारी है ऑक्सीजन की हो, वैक्सीनेशन की हो, रेमडेसिविर की हो, वेंटिलेटर की है, वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे, क्योंकि ये साझा चीजें हैं, कोई एक चीज की बात नहीं है। पर अगर वो सरकार जिसने एंटीसिपेट करना ही बंद कर दिया हो लास्ट मार्च में कि आगे दूसरी वेव आने वाली है, उससे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? इंडिया ऑक्सीजन का इंपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर है। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा देखिए रोहन जी, थोड़ा सत्य को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और मेरा निवेदन है कि सब नेताओं को पढ़ लेना चाहिए। देखिए मैं यहां पर इस समय कोई ब्लेम गेम खेल करने के लिए तो यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी थी राज्य सरकारों को, जिसमें कहा गया था कि जहां से केसेस ज्यादा हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, जिसमें गुजरात भी था, उन सबको चिट्ठी लिखी थी। यानी सिर्फ बीजेपी के जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है वहां नहीं, बीजेपी रूल स्टेट में भी चिट्ठी लिखी गई, जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे थे वहां पे भी चिट्ठी लिखी गई, और बताया गया कि आपको अपनी तैयारी वहां पर रखनी चाहिए। वो चिट्ठी लिखी गई थी, तो पलट के सवाल बनता है कि महाराष्ट्र ने क्या तैयारी करी, पलट के सवाल बनता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या तैयारी कर ली, वहां पर पलट के सवाल बनता है कि केरल ने क्या तैयारी कर ली। तो पॉइंट इस समय यह है, वही आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को यह करना चाहिए था, केंद्र सरकार कह रही है हमने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख दी थी। बिल्कुल नहीं। अब बताइए क्या जवाब है इस बात का? बिल्कुल तो नहीं, उस चिट्ठी के जवाब में क्या करा? और राहुल गांधी जी, जवाब सुन लीजिए, जी अब मेरा जवाब सुन लीजिए अमीश भाई, अब जवाब सुन लीजिए। जो मैंने स्कोप की बात की, आज हम जो आपका शो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से लोगों की जान जा रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं। किसके कार्य क्षेत्र में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। लास्ट ईयर उन्होंने अप्रैल में मीटिंग करके ऑक्सीजन की ये किल्लत की बात की, उसके बाद 8 प्लांट, 200 करोड़ के प्लांट जो लगने थे, आज तक वो ऑपरेशनल नहीं हुए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? नंबर 1।
40 लाख वैक्सीन लग रही थी 20 दिन पहले तक, आज सिर्फ 20 लाख वैक्सीन उपलब्ध है। किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जो रेमडेसिविर माना जाता है कि क्विक एक्शन के लिए रेमडेसिविर कंट्रोल कर सकता है, आज तक उसकी निर्यात की गई। तो हम लोग सवाल तो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? जहां राज्य सरकार की बात होगी राज्य सरकार की बात करेंगे, जहां जिसका स्कोप है नेशनल डिजास्टर एक्ट में। गौरव भाटिया जवाब, ठीक है रोहन जी गौरव भाटिया रिप्लाई। मुझे बताइए पीएम केयर के वेंटिलेटर कहां पे है? पीएम केयर के वेंटिलेटर तो आप छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो पीएम केयर के वेंटिलेटर पर धूल खा रहे हैं। कहां पे है वेंटिलेटर? नहीं, मैं उत्तर दे दूं। मुझे जवाब गौरव भाटिया। इसके सामने बताए प्रधानमंत्री जी कि ये वेंटिलेटर यहां पे लगे हैं। झूठ तो नहीं चलेगा। आपने एंटीसिपेट ही नहीं किया। आपदा में अवसर और मातम में उत्सव, यही आपकी सरकार की नीति रही है। आप कहां से बात कर पाएंगे? देखिए अमीर जी, इन्होंने सबसे पहले जो बात कही ना, हमने भी कुछ फोटो देखी थी। वो फोटो थी कि बहन जो है वो गंगा में डुबकी लगा रही थी, भाई समुद्र में डुबकी लगा रहा था और कांग्रेस पार्टी वैसे ही डूब रही थी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये हमसे कहते हैं पीएम केयर के वेंटिलेटर। मैं आपको बताता हूं, पीएम केयर के वेंटिलेटर हर प्रदेश को दिए गए। आपको ये मालूम है, एक तस्वीर आई थी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में धूल खा रहे थे। मैं दिखा दूंगा आप ही के चैनल में अभी ढूंढ के ब्रेक के बाद। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, यहाँ कितने वेंटिलेटर इसी डिबेट में दिखाऊंगा। राजनीति मत कीजिए। शांत रहिए। 60 वेंटिलेटर थे जो धूल खा रहे थे। प्लीज बीच में ना, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। धन्यवाद। दूसरी बात इन्होंने करी तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो लगा है, लेकिन उसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। स्टेट को अपना प्लान बनाना होता है। आज देश मालूम है क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 1 कि 62,000 मौतें महाराष्ट्र में कैसे हुई दुर्भाग्यपूर्ण? वसूली क्यों कर रहे थे आप? इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 का जरूर दीजिएगा। जनसंख्या 10% है, मौतें 30% है। दूसरी बात, आप पीएम केयर पे पूछते हैं 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के, 1,000 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स को, और 100 अस्पताल जिनका कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट होगा। ठीक है, आप बताइएगा सीएम रिलीफ फंड में केवल महाराष्ट्र को 750 करोड़ मिला। क्या किया आपने? 25% आपने केवल उसका यूटिलाइजेशन किया। तीसरा मेरा सवाल है, ये तथाकथित किसान पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्यों नहीं रोक रहे इनको? ये रोड को ब्लॉक करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, और आप इनका समर्थन करते हैं। चौथी बात, स्टेट सब्जेक्ट है, 1 साल आपको मिला, आपने बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाई, ये तो कोई भी प्रदेश की सरकार कर सकती थी। लेकिन गौरव ये आसान है कहना कि देखिए गौरव, देखिए रोहन गुप्ता की पार्टी की सरकार ने नहीं करा। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है जी, केंद्र में भी आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार। एक सेकेंड, गुजरात में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार। रोहन गुप्ता की पार्टी निकम्मी नहीं कर पाई, आपने क्या करा जी? उसका जवाब दीजिए जरा। मैं दे रहा हूं। क्या रेमडेसिविर की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है? जवाब दीजिए इस बात दे सकता हूं। पॉइंट ये है गौरव इस समय। मैं बिल्कुल यही है जी गौरव जी, मैं उत्तर दे दूं आपको। धन्यवाद। रेमडेसिविर की कमी आपने बताई ना, मैं आपको पहली बात बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके किसी डॉक्टर एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन जब हमारा देश बहुत बेहतर कर रहा था और कोविड के आंकड़े इतने भयावह नहीं थे, तो कंपनियों ने अपना उत्पादन घटा दिया, और जैसे ही इसकी मांग अब बढ़ी है तो हमने इसका जो एक्सपोर्ट है वो बैन किया, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाया है, और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार के थ्रू हर प्रदेश में पहुंचे, और पहुंच भी रही है। ये सच है। डॉक्टर अरविंद कुमार है मेदांता से, मैं एक्सक्लूसिवली उनसे बात करता हूं, फिर मैं संजीव झा, अवनिजेश अवस्थी और तौसीफ खान आपके पास आऊंगा। मैं आपका डॉक्टर अरविंद कुमार रुख करता हूं। मुझे पता है आप पॉलिटिकल पैनल का हिस्सा नहीं होते, लेकिन मेरा आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल है, इस समय जो हमारे यहाँ देश की परिस्थिति है, ऑक्सीजन कई अस्पतालों में 2 घंटे की बची है, किसी में 4 घंटे की बची है, कोई कह रहा है 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इससे मन में लोगों के बहुत डर बैठ रहा है, और जिस तरह से मेडिसिन की शॉर्टेज की बार बार न्यूज आती है, कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप?
अनीश जी, पहले तो इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपने सभी को पैनलिस्ट को पिछले 10 मिनट से 15-20 मिनट से ध्यान से सुन रहा था। मेरी एक विनम्र विनती है, इस समय माफ कीजिएगा मैं कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करूंगा, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने दिल की बात बिना कुछ सोचे समझे सामने रखता हूं और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करता हूं। अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं तो इस समय पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। लाखों लोग पूरे देश में कोरोना से संक्रमित होकर के दर दर भटक रहे हैं। समझ रहा हूं सर, मैं इनफैक्ट आपकी बात। दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के अंदर एक एक अस्पताल में लोग आ रहे हैं, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, बेड्स नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। चलिए मैं मेडिसिन से सहमति रखता हूं कि रेमडेसिविर और टेमीफ्लू इन दोनों का ओवर यूज हो रहा है, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं है, 100% एक्सेप्टेड। लेकिन ऑक्सीजन तो लाइफ सेविंग है सर। मुझे बताइए कैसे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन मिलने मात्र से उसकी जिंदगी बच सकती है, अगर उसको ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सिर्फ एज ए डॉक्टर अपना दर्द व्यक्त कर रहा हूं। अपने को इतना निस्सहाय महसूस कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है मुझे कहीं से ऑक्सीजन का कोई टैंक मिल जाए और मैं सारे में रात भर दौड़ करके ऑक्सीजन सप्लाई करके कुछ लोगों की जान बचा लूं। ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीज की कमी से अगर किसी की मृत्यु हो तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा दर्दनाक कोई चीज हो सकती है। और मेरी फिर सभी को पैनलिस्ट से हाथ जोड़ के विनती है कि सर, इस समय किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कृपया कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इसको छोड़ दें पीछे, आपस में मिलके बैठे। अच्छा भैया, तुम्हारे पास कितनी है, मेरे पास कितनी है, कहां जरूरत है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम मेरी मदद करो। देश इस समय एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहा है, लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, हमें उन तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, ये हम सबकी कलेक्टिव ड्यूटी है और हमें ये जरूर करना चाहिए। और जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए, हम में से किसी को एक्चुअली सोना नहीं चाहिए। सही आप कह रहे हैं, और यही मैंने बोला कि नेताओं को नींद कैसे आ रही है जब ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीज। देखिए, व्यक्ति का कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका अभी पूर्णतः इलाज नहीं है, उससे किसी का स्वर्गवास हो जाए, डेथ हो जाए तो समझ में आती है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाए हमारे देश के अंदर, ये भयावह स्थिति है। शायद ये कलयुग का वो काल है जिसकी कल्पना शायद हमने नहीं करी थी। हम सामने से भी सोच रहे तो रूहें कांप जाती हैं। परिस्थिति इतनी खराब है कि आप चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकते। कहने को यह देश बहुत बड़ा है, इस देश के डॉक्टर बड़े महान हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी आके आज खड़ी हो गई है कि हम एक छोटी सी चीज, ऑक्सीजन, वो मुहैया नहीं करा पा रहे। कोरोना के पेशेंट तो छोड़िए, किसी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किसी के ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, कोई कैंसर पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी वो कहां जाएंगे वो लोग। सिर्फ कहानी कोरोना के पेशेंट की नहीं है। ऑक्सीजन अगर पूरे अस्पताल में खत्म हो रही है तो उसमें बाकी पेशेंट्स भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये हर जगह स्थिति ऐसी है, हर जगह स्थिति ऐसी है। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, रोहन गुप्ता, गौरव भाटिया, अवनिजेश अवस्थी, तौसीफ खान, संजीव झा, पॉलिटिकल स्कोर बाद में सेटल होते रहेंगे। जो डॉक्टर अरविंद कुमार बात बोल रहे हैं वो बड़ी मूलभूत है।
संजीव, मौजूदा परिस्थिति हमारे सामने है, दिल्ली की परिस्थिति हमारे सामने है। क्या आपको लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है सेंटर के साथ? क्योंकि कुछ दिनों पहले तो अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद कहा था कि सेंटर का। देखिए, मुझे लगता है अमीश जी, जब हम इस चैनल पे बैठ के हम सब लोग बात कर रहे हैं तो मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आज हाहाकार की कमोबेश स्थिति है, लोग बहुत पैनिक हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका समाधान कैसे होगा। आज जो समस्या आ रही, चाहे वो दवाई की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, कोई ऑक्सीजन के बिना के कारण न मर जाए, ये हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप हम सब लोगों को सभी पार्टी से ऊपर उठ करके एक भारतीय होने के नाते हम सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कमोबेश क्राइसिस की सिचुएशन है। दिल्ली को, अगर दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती थी। जी। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि उसमें भी कमी आ गई। अब 480 मीट्रिक टन कर दी गई थी, लेकिन अभी उससे कम मिल रही है। मैं आ रहा हूं अमित जी। एलोकेशन 480 मीट्रिक टन की गई। तब सीएम साहब ने धन्यवाद किया कि आप केंद्र सरकार ने हमारे एलोकेशन को बढ़ा दिया। लेकिन 2 दिन से देख रहे हैं, चाहे हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हमारे ट्रक बाहर लगे हुए हैं, लेकिन वहां से वापस नहीं आ रहे हैं। कल आपने हरियाणा के गृह मंत्री का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी प्लांट पे अपने अधिकारी को बैठा दिए हैं, हम हरियाणा के बाद ही किसी प्रदेश को देंगे। तो अगर अफरा तफरी इस तरह की हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो हम लोगों को जिम्मेदारी फिक्स करना पड़ेगा। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद किया, आपने एलोकेशन बढ़ाया। मैं आज प्रधानमंत्री जी को आज होम मिनिस्ट्री ने बकायदा चिट्ठी लेके होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी आई और बिल्कुल बोला है कि क्लियर पैसेज मिलेगा तमाम ऑक्सीजन व्हीकल्स को, जो ऑक्सीजन व्हीकल्स लेके आ रहे हैं। आज गृह मंत्रालय की चिट्ठी हमने देखी है। बिल्कुल, मैं तभी कह रहा हूं कि मेरा संजीव, मेरा पॉइंट यह है कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं, वो सिस्टम फॉलो क्यों नहीं हो रहा, समस्या क्यों आ रही है उसमें? उस पे आपको अगर कुछ बोल पाए 10 सेकंड के लिए। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज सूचना ये मिल रही है कि अगर उत्तर प्रदेश से जब ऑक्सीजन के सिलेंडर टैंक निकलते हैं, जो हमारा ट्रक निकलता है, तो वहां के लोकल डीएम, वहां के पुलिस उसको रोक देता है। हरियाणा में कमोबेश ये स्थिति है। तो अगर आप पेपर पे एलोकेशन बढ़ा देंगे, और कल का 177 मीट्रिक टन आया था, आज की अभी तक की जो जानकारी है वो केवल 140 मीट्रिक टन सिलेंडर आया है। तो इस तरह से अगर समस्याएं होंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको संभालना। फिर ना तो हम कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब करते रह जाएंगे और लोग ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बंगाल के चुनाव की रैली, महत्वपूर्ण रैली को कैंसिल करके ऑक्सीजन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, लेकिन समाधान निकलना चाहिए। हम यहाँ तू मैं करते रह जाएंगे और यहाँ जनता ऑक्सीजन के बिना मर जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी। आज जरूरत है हम सब लोगों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की तारीख के अंदर। नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो सरकारें चला रहे हैं। देखिए, इस समय लोगों की सांस चलनी चाहिए, लोगों को इलाज तो बात की बात है, अभी तो इस समय ऑक्सीजन मिल जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं रुक करता हूं आपका तौसीफ खान, आप बोल रहे थे उस समय कि देखिए तौसीफ खान, रैली सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे थे वहां पर, या अमित शाह नहीं कर रहे थे, ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही थी वहां पर, ममता बनर्जी भी कार्यक्रम अपने कर रही थी, कांग्रेस की भी रैलियां हो रही थी वहां पर। तो सिर्फ एक पार्टी पर आप दोष नहीं लगा सकते। हाँ, ये हो सकता है किसी की रैली बड़ी और किसी की रैली छोटी हो, किसी के समर्थक ज्यादा, किसी के समर्थक कम हो, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है ममता बनर्जी भी एक स्टेट की सीएम है, तो उन्हें आज अपनी रैली छोड़ के ऑक्सीजन पे काम करना चाहिए था? लेकिन वो तो कैंपेनिंग में ही है। देखिए, रैली को आपने बहुत सरल लफ्जों में कह दिया कि सब कर रहे थे। फर्क उसमें यह है कि बीजेपी की रैली में केंद्रीय सरकार के जो नंबर 2 के नेता है मोदी जी के बाद, अमित शाह जी, वो दिल्ली से यहाँ आकर के रैली कर रहे हैं। ऐसे संक्रमण के वक्त में लॉकडाउन लगाया गया, कहा जाता है कि आप ट्रैवल अननेसेसरी ना करें, उनके ऊपर में जिम्मेदारी है। 24 फरवरी 2021 को, यानी कि आज से 2 महीना पहले, ममता बनर्जी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बंगाल राज्य को आप वैक्सीन खरीदने का इजाज़त दीजिए।
ताकि वो डायरेक्ट परचेज कर सके, वो उस वक्त में नहीं माना गया। अभी जो ममता बनर्जी ने कल प्रेस को संबोधित करके कहा है कि बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है और केंद्र सरकार से और 1 करोड़ वैक्सीन के लिए मांग की जा चुकी है। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मेडिसिन का सप्लाई दे, वो ऑक्सीजन का सप्लाई दे और वो वैक्सीन का सप्लाई दे। तो राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है वो हर तरीके मैं से जानना चाह रहा हूं राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी? तो यही है कि वो हॉस्पिटल रेडी रखे हुए हैं, वो टेस्ट सेंटर्स रेडी हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स रेडी हैं, हॉस्पिटल्स रेडी हैं। बस हॉस्पिटल में कृपया करके ऑक्सीजन की कमी ना होने दें। जो मांग किया गया है राज्य सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, वो अपनी मांग को उसको पूरा करें ताकि राज्यों में। ठीक है अवस्थी जी। अमीश जी, आज भी आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति ये कहते कहते कि इस समय हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसके बावजूद सिर्फ आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर। सच्चाई तो यही है ना। आप एक बात बताइए कि विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा हक होता है, लोकतंत्र में ये बार बार कहा जाता रहा। तो दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? क्या छत्तीसगढ़ में अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी से पूछने का हक है, तो क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस से पूछने का हक नहीं है? क्या ये पूछने का हक नहीं है कि झारखंड में या छत्तीसगढ़ में या वेंटिलेटर जो है अभी तक यूज नहीं हुए वो धूल खा रहे हैं, क्या पूछने का हक नहीं है? क्या ये होना चाहिए ना, ये हक होना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी से पूछने का हक नहीं है कि आप जितने करोड़ रुपए अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करते हो, मुझे लगता है कि हर 2, 4, 5, 7, 10 मिनट में एक बार नजर आ जाते हैं। इतने में तो कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाते। इसमें तो पूरी दिल्ली में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का खड़ा हो सकता था कि दिल्ली का एक भी नागरिक हेल्थ के अभाव में नहीं रहता। अमित शाह जी ने जब आए थे, जब मदद मांगी, और अरविंद केजरीवाल धन्यवाद करते हैं लेकिन राघव चड्ढा करके उसका आरोप लगाते हैं। ये चल रहा है, सच्चाई ये है कि ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। इसके बावजूद अब अगर हरियाणा से गैस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही, और राजस्थान से नहीं आ रही, तो राजस्थान का नाम नहीं लेंगे। अभी भी राजनीति हो रही है। दुख की बात यह है कि अभी भी पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। हम सब लोग किसी ना किसी आप 1 साल में बता दीजिए, 1 साल हो गया कोरोना काल का, 1 साल में कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक अगर सुझाव दिया हो? आपको मालूम है कि देखिए वो तो कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी तो हर बार सुझाव देते हैं। अमिश मुझे 10 अंधभक्त मत बनिए आप जरा पत्र देखिए सारे। मैं अमीश भाई, एक सेकंड रोहन जी, बोल रहे अवस्थी जी 30 सेकंड और। इस देश में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सबके सामने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है जी, आप लगवाएंगे? मैं तो नहीं लगवाऊंगा जी। सबने उसको, तमाम विपक्षी दलों ने उसको जायज ठहराया। वैक्सीन लगनी नहीं चाहिए, पानी है जी। आपको मालूम है कि आज आधार पूनावाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट के, वो कहां पर है? इंग्लैंड जाना पड़ा उनको, क्योंकि उनको अगर उन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, सिर्फ हिंदुस्तान में करूंगा, तो लीगल नोटिस मिला है। ये बात कोई नहीं कहेगा। इतने झूठ फैलाए जा रहे हैं, इतने झूठ फैलाए जा रहे हैं। क्या ये झूठ फैलाने से क्या आपको फायदा होगा? अल्टीमेटली सच सामने आता है, तमाम झूठों को सच फाड़ के सामने आता है। इसलिए सच बोले, जहां भी गलती है केंद्र सरकार की जरूर करें, लेकिन जहां गलती नहीं है अगर उसको भी आप झूठ बोलकर करेंगे तो आपकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और ऐसे मैं सैकड़ों झूठों की लिस्ट बता सकता हूं जहां पर। ठीक है रोहन गुप्ता जी को जवाब देने दीजिए। रोहन जी बोलिए। अमीश भाई, बड़े दुख की बात है कि जब आज हम ऑक्सीजन की जब बात कर रहे हैं, जब अगर वो केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है तो आक्षेपबाजी कैसे हुई? सरकार है, सवाल तो कोई भी पूछेगा। आज हम नहीं देख सकते लोगों को मरते हुए ऑक्सीजन की किल्लत के कारण। आज अगर हम वैक्सीनेशन की बीच में मत बोलिए, आप बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में आपके नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए, आप वक्त के बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। 6 करोड़ वैक्सीनेशन, अमीश जी इनको चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए। मैं बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था उनकी बात। अमीश जी ऐसे बात नहीं होगा, उनको बोलिए चुप रहेंगे। 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करी, किसको पूछ के एक्सपोर्ट करी? रेमडेसिविर किसको पूछ के एक्सपोर्ट करी? ऑक्सीजन किसको पूछ के एक्सपोर्ट करी? अरे इतने अंधभक्त मत बनिए, इतने अंधभक्त मत बनिए। पूरा देश आपको देख रहा है। पत्र लिखे हैं, सारे पत्र मनमोहन सिंह जी लिखे। और दूसरी बात, आज जो वैक्सीन की प्राइसिंग की बात आ रही है, आज वैक्सीन की प्राइसिंग की बात आ रही है, उस पर मैं बता दूं, आज सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग के तौर पे अगर 10 मैन्युफैक्चरर को मौका दिया जाएगा तो वैक्सीन के प्राइस कम होंगे।
पर ये चीज नहीं होगी। अगर सरकार की अरे आपने जिम्मेदारी तो है कहा तो था सवाल कि ये पूछे वैक्सीन जाएंगे, नहीं है, लोगों पानी को है। ऑक्सीजन से नहीं अभी बनने दिया ट्रायल नहीं जाएगा, हुआ, गलत वैक्सीन लगनी वैक्सीनेशन नहीं एक्सपोर्ट नहीं होगी, रेमडेसिविर 16 एक्सपोर्ट नहीं जनवरी होगी। को आपने ये क्यों हो कहा रहा राहुल है, गांधी ने क्यों हो रहा है, कि क्यों वैक्सीन हुआ, का भी ऑक्सीजन की ट्रायल किल्लत नहीं क्यों हुआ। हुई, बिना ये आपके ट्रायल पास के है। कैसे वैक्सीन लग अपनी सकती है? जबरदस्ती, आप एक अंधभक्त हो, आप एक अंधभक्त हो आप बताओ जिसकी ना, आंखें आपने कहा बंद ना है कि मोदी बिना भक्ति ट्रायल में। के जरा वैक्सीन आज शर्म लगाएंगे। करिए, अभी तो आज ट्रायल शर्म ही नहीं करिए, हुआ, आज अप्रूवल शर्म ही नहीं करिए, मिली। अपने ये मुंह को बंद करिए ना। रखिए, भाजपा की बी टीम मत बनिए। आज शर्म आनी चाहिए आपको। एक्सपोर्ट आपने फ्री वैक्सीन एक्सपोर्ट करिए, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि तू मैं नहीं फंसना चाहूंगा, तू मैं मुझे लगता है बहस को नहीं फंसाना चाहिए। डॉक्टर अरविंद कुमार को मैं लेके आना चाहता हूं और गौरव भाटिया को मैं लेके आना चाहता हूं। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि इस समय सरकार को सजेशन अगर देना है तो अरविंद कुमार, आपकी राय में क्या सलाह होगी जो आपको लगता है कि ऑक्सीजन को के ऑपरेशन को सुचारू कर सकती है? क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही है। पंजाब से खबर आई कि रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो रहा, दूसरी तरफ से खबर आई कि ट्रक्स को रोका गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? अनीश जी, देखिए, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। अब कल मैंने सुना कि एक स्टेट से ट्रक चला, दूसरे स्टेट में बॉर्डर पर रुक गया। ये चीज कोई डॉक्टर नहीं सॉल्व कर सकता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। इस समय 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए कि जिस जिस हॉस्पिटल को, और मैं खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में जिस जिस हॉस्पिटल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, सारे जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि सारे के सारे एक जगह एक कंट्रोल रूम में आके बैठें और उसको सुनिश्चित करें कि न केवल ये कि हमने पेपर पर उसको इंक्रीज कर दिया, ओके, ट्रक वहां से, लेट्स से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कि मोदी नगर के प्लांट से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए ट्रक चल दी, ये ट्रक का नंबर है, कोई उनका सबऑर्डिनेट बैठा उसको ट्रैक कर रहा है, और वो ट्रक जब एम्स में रिपोर्ट कर दी तो उनको बोला गया ओके, मिशन अचीव। हर हॉस्पिटल को एक एक अफसर की जिम्मेदारी दे करके वो अफसर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे और वहां कोई सोएगा नहीं जब तक एक एक हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच जाए। अनीश जी, हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। इन बड़े बड़े अस्पतालों में सैकड़ों मरीज इस समय ऑक्सीजन पे हैं। उसमें जो महाराष्ट्र में एक छोटे से हॉस्पिटल में 22 लोगों का हुआ थोड़ी देर ऑक्सीजन बंद होने पर। अगर दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा हो गया तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने भयानक परिणाम होंगे। डॉक्टर्स एक तरफ तो थके हुए हैं इलाज कर करके, एडमिनिस्ट्रेटर्स को इतना टेंशन है, उन्हें ये नहीं पता कि अगर ऑक्सीजन बंद हो गई तो अस्पताल में क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, कैसे उसको हल करेंगे। आप सोचिए डॉक्टर्स के ऊपर कितनी बड़ी विपदा इस समय है। मेरी अपील है कि एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बने जहां खाली पेपर पर ऑर्डर्स ना इशू हो, अस्पतालों के लिए एक एक अफसर सुनिश्चित किया जाए और उस अफसर की जिम्मेदारी हो कि सिलेंडर या जो भी ट्रक जहां से चला वो जब तक पहुंचेगा नहीं वो ऑफिसर उसको ट्रैक करेगा। हर मेजर हॉस्पिटल के लिए एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो एक सेंट्रल ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा कि ओके, दिल्ली के 150 हॉस्पिटल 150 लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हर जगह ऑक्सीजन पहुंच रही है। ठीक है, गौरव भाटिया नहीं है जी, ये हो सकता है जी। डॉक्टर अरविंद कुमार ने कुछ सजेशंस दिए हैं गौरव भाटिया, आई थिंक दे आर और फ्रूटफुल सजेशंस। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी और सभी डॉक्टर नर्सेस को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पूरी तरह से डॉक्टर्स का, नर्सेस का ध्यान पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई हमारी जिम्मेदारी है, और जब मैं हमारी कहता हूं तो केंद्र और प्रदेश दोनों की कहता हूं, हम सुनिश्चित करेंगे। ये मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, लेकिन कुछ तथ्यों को भी सही करना बहुत जरूरी है। ये कहा गया कि गृह मंत्री ने कहा है कि दिल्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हरियाणा से, ये गलत है। गृह मंत्री जब कहा तो बताना चाहिए था। हरियाणा के अनिल विज जी की शायद बात कर रहे थे, अनिल विज जी को मैंने सुना, उन्होंने क्या कहा कि पानीपत से जो ऑक्सीजन दिल्ली के लिए आ रहा है वो दिल्ली को एलोकेटेड और जरूर आएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा उसका कुछ हिस्सा हरियाणा के लिए है
हरियाणा के जो नागरिक हैं उनकी जान भी बहुत कीमती है, वहां भी आना चाहिए, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का मैं आपको अमीर जी एक दिखाऊं, सिर्फ ठीकरा फोड़ देना केंद्र सरकार पे ये उचित नहीं है। ये जून 2020 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था 1.5 लाख बेड बनाएंगे, 1.5 लाख, मेरे सामने ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज है। जी 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 20,000 बेड है, तो अब कमियां निकालने लगे तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। संजीव लास्ट वर्ड, संजीव लास्ट वर्ड, 10 सेकंड संजीव रिस्पॉन्ड, 10 सेकंड संजीव। और देखिए मैं पहले ही कहा, मैं कोई तूतू में मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाह रहा। डेटा अपने आप कहता है। मैं कहता हूं आप ऑक्सीजन सप्लाई कर दीजिए, मैं आपको धन्यवाद करूंगा। ये आंकड़ा है ना कि कल 177 मीट्रिक टन आया, ये आंकड़े हैं ना कि आज वो केवल 140 मीट्रिक टन आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप देखिए, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली वालों को राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल धन्यवाद देते हैं, पहले मैं कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा। अरविंद केजरीवाल देखिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति ना करें, राजनीति ना करें और ना उम्मीदी में लोग ना रहें। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार का निष्कर्ष होगा।